आई बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x, ये मैंने फलन लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आई बराबर जब 0 से π/4 लिमिट है यानी 0 से a हो तो इस लिमिट को हम x की जगह रखेंगे। देखिए log 1 + 10 और x की जगह रखेंगे π/4 और -x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे हम बड़ा ब्रैकेट और लिखेंगे dx। इस प्रकार से देखिए फिर आई बराबर लिखेंगे 0 से π/4 log 1 + देखिए 10a - b, यहाँ पर एक तरीके से लिखा है 10a - b क्या हो जाएगा 10π/4 -10x अपॉन में आएगा 1 + 10π/4 -10x और यहाँ हो जाएगा dx। यहाँ पर हमने क्या किया 10a - b बटे में 1 + 10a इंटू यहाँ पर आएगा 10b। ठीक, यहाँ से देखिए फिर आएगा आपका i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10π/4 का मान 1 होता है 10x हो जाएगा 1 + 10π/4 का मान 1 और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10x और यहाँ आएगा dx। इसके बाद देखिए i बराबर यहाँ से आएगा 0 से π/4 log गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 1 + 10x + 1 - 10x। यहाँ पर क्या किया 1 + 10x का 1 में गुणा कर लिया। ठीक, और नीचे आएगा 1 + 10x। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस का है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है i बराबर 0 से π/4 log और यहाँ हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और बटे में क्या है 1 + 10x और लिखेंगे dx। अब यहाँ पर देखिए log m/n यानी log की m/n प्रॉपर्टी लगेगी तो वो क्या होती है देखिए 0 से π/4 log m/n होता है log m - log n यानी कि यहाँ हो जाएगा log 1 + 10x dx। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपका आएगा log 2 एक अचर पद है वो बाहर आएगा यानी log 2 क्या बचेगा 0 से π/4 dx माइनस। अब यहाँ पर देखिए 0 से π/4 log 1 + 10x 0 से π/4 log 1 + 10x इसको मैं क्या लिख सकता हूँ i। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा क्या बन जाएगा i और i इधर लाएंगे तो हमारा 2i हो जाएगा। देखिए ये -i इधर आएगा i और प्लस i कितना हो जाएगा 2i। यहाँ से ये log 2। अब यहाँ लिखा है 1 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन कितना होता है x। लिमिट लगाएंगे 0 से π/4 यानी 2i बराबर log 2 अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर π/4 फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 0। लोअर लिमिट हमारी क्या है 0 तो यहाँ से आएगा 2i बराबर log 2 और π/4। तो यहाँ से मुझे निकालना है i बराबर, तो i बराबर यहाँ से आएगा आपका log 2 और पाई बटे में आपका देखिए ये 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो हम लिख सकते हैं कि i बराबर π/8 log 2। ठीक, तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर और यही मुझे प्रूव करना था। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन मुझे इस फलन का करना है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मोस्ट IMP आप लोग डाल लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए i बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले समाकलन को i बराबर लिखेंगे। ठीक, 2x - 5 dx। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के फलन को समाकलन करने के लिए सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा 4x - 3 यहाँ मानेंगे a/d/dx और इसको मान लेंगे 3x² + 2x - 5 + b। इस प्रकार से मुझे मानना पड़ता है क्योंकि नीचे से अगर मैं t मान लूंगा तो ऊपर वाला मेरा मान नहीं बनेगा समाकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 4x - 3
इसका मुझे अवकलन करना है, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और प्लस 2 प्लस बी। ठीक, यहाँ से देखिए तो 4x - 3 बराबर, यहाँ मैंने क्या किया, अवकलन किया। ठीक, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 6ax प्लस 2a और प्लस में b। यहाँ पर देखिए x वाले मान को x से बराबर करते हैं, तो 4x बराबर कितना आएगा 6ax, जिससे x से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4/6 a बराबर आएगा। ठीक, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी a बराबर आया हमारा 2/3। अब यहाँ से b निकालना है, तो b निकालने के लिए -3 अचर पद को इसके बराबर करेंगे 2a प्लस बी, तो हम बोल सकते हैं b बराबर कितना आएगा -3 और माइनस का 2a, यानी b बराबर -3 -2 इंटू ए का मान कितना है 2/3, तो b बराबर यहाँ गुणा कर लेंगे तो -9 -2 दूनी 4 और बटे में 3, यानी b बराबर आएगा हमारा -13/13, ये हमारा आया b बराबर। इसके बाद देखिए यहाँ हम लिखेंगे फलन i बराबर, देखिए इसको मैंने a माना, a कितना आया 2/3। यहाँ देखिए इसका अवकलन करने पर कितना, एक तरीके से यहाँ पर मेरे को मान रखना है। ठीक, इस समीकरण में मान रखना, तो a की जगह फिर ये लिखेंगे, हम लिखेंगे 6x प्लस 2, इसके बाद लगाएंगे प्लस और b का मान कितना -13/3 और बटे में जो आपका लिखा है उसको लिख लेंगे, ये कितना है, सॉरी रूट नहीं है, कितना है 3x² प्लस 2x माइनस 5, क्योंकि ऊपर वाली जगह पर हमने ये लिखा। ठीक, क्योंकि 4x - 3 बराबर हमने ये माना, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख लिया, नीचे हमारा जो लिखा है हर में उसको मैंने उसी प्रकार से रख लिया, और यहाँ क्या लिख देंगे dx। देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस माइनस को हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए i बराबर 2/3 अचर पद है उसको बाहर कर लेंगे और लिखेंगे 6x प्लस 2, नीचे लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 5, यहाँ लगाएंगे dx। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ है माइनस, तो माइनस लगाएंगे और 13/3, ये भी एक अचर पद है, इसको बाहर कर लिया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और फिर यही लिख देंगे 1/3x² प्लस 2x और -5 dx। इस प्रकार से हमने इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। अब इस फलन को हम मान सकते हैं I1, इसको क्या मान लेंगे, तो इस फलन को मान लेंगे I1 और इसको मान लेंगे I2। ठीक, तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 बराबर क्या लिखेंगे 2/3 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन में लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 5 dx। अब देखिए यदि हम इसको अवकलन करने पर ये हमारा बन जाएगा, तो इसको क्या मान लेंगे t, तो क्या लिखेंगे माना 3x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6x और प्लस 2, ये क्या बन जाएगा dx बराबर कितना आएगा dt। ठीक, यहाँ से देखिएगा तो I1 बराबर हम बोल सकते हैं 2/3। अब देखिए 6x प्लस 2 dx, 6x प्लस 2 dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt, और इस पूरे को हमने क्या माना है t, तो 1/t क्या होता है, तो ये हमारा होता है log t, यानी log और t प्लस C1। ठीक, क्योंकि ये हमारा I1 है तो C1 लिख देंगे, अतः हम इसमें मान रखेंगे तो I1 बराबर आएगा 2/3 log और t का मान हमारा कितना है 3x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस C1। ठीक, ये हमने I1 सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम I2 को इधर सॉल्व करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं इधर I2 को सॉल्व करूंगा, देखिए I2 बराबर कितना लिखा है 13/3 और इंटीग्रेशन करना है 1/3x² प्लस 2x माइनस 5 dx। देखिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे x का गुणांक कितना बनाना पड़ेगा 1, यहाँ पर 3 से गुणा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को कॉमन कर लेंगे, तो कितना आएगा x² प्लस 2/3x और माइनस 5/3 dx, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया 3 से भाग दे दिया, आप बोल सकते हैं, या फिर 3 मैंने कॉमन कर लिया। ठीक, तो I2 बराबर कितना आएगा 13/9, 3 का 9। अब यहाँ देखिए
यहाँ मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो वहां पर आपने पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व किया था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं उसको समझिएगा। देखिए x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे, तो x का गुणांक कितना है, 2/3। इसका आधा कितना हो जाएगा, देखिए 2/3। 2/3 का आधा, आधे का मतलब 2 से भाग, तो यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 2। एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। यदि हम इसको काट दें तो 1/3 ही आएगा। ठीक, तो 1/3 का वर्ग करेंगे और उसको जोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया, x के गुणांक का आधा, तो 2/3 का आधा कितना होता है, 1/3। ठीक, 1/3। अब 1/3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1/9। 1/3 आधा करने पर आया। अब 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/9। 1/9 जोड़ देंगे और 1/9 माइनस कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको करनी है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से समझिएगा, देखिएगा। x के गुणांक का आधा करेंगे, यानी 2/3 का आधा कितना होता है, 2/6, और 2/6 को काटेंगे तो 1/3। कहने का मतलब 2/3 का आधा 1/3। बिल्कुल सही, तो 1/3। अब 1/3 का वर्ग कितना होता है, तो 1/9। तो 1/9 को जोड़ दिया, 1/9 को माइनस कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखते हैं हम I2 बराबर 13/9। अब ये हमारा होल स्क्वायर किसका बना, तो ये बना, देखिए, a² + b² + 2ab। तो ये बन गया x+1/3 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे तो 5/3, और ये दोनों माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, +1/9। इतना करने के बाद इधर देखते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए I2 बराबर कितना लिखेंगे, 13 में लिखा है 9। ठीक, यहाँ लिखा है x+1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हम माइनस कॉमन कर लिया, तो ये अगर एलसीएम लें तो 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 16। तो 16 हम बोल सकते हैं 9। ठीक, अब मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो देखिए 13/3, और यहाँ लिखेंगे x+1/3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये x² है माइनस a², तो x² माइनस a² क्या होता है, तो ये आपका लॉग का फार्मूला है। देखिए क्या हम यहाँ पर मानेंगे कि माना x+1/3 बराबर मान सकते हैं हम, यहाँ पर थीटा मान सकते हैं क्योंकि t पहले से ही हम मान चुके हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर t हम पहले से मान चुके, इसको मानेंगे थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx बराबर d थीटा आएगा। ठीक, तो इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका मान रखना है, 2/3 इंटीग्रेशन 6x + 2 अपॉन में 3x² + 2x - 5 dx, और माइनस 13/3 इंटीग्रेशन 1/3x² + 2x - 5 dx। ठीक, इसको मैंने क्या माना था, I1, और इसको मैंने क्या माना है, I2। अब यहाँ से देखिए, तो I1 का जो मान है उसको मैं यहाँ, ये हमारा क्या है, I1 का मान। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा I2 बराबर 13/3 1 इसको मैंने क्या माना, थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर, और dx की जगह d थीटा, तो x² माइनस a² की जगह I2 बराबर 13/3। देखिए फार्मूला होता है x² माइनस a² क्या होता है, 1/2a। 1/2 इंटू ए कितना है, 4/3। फिर होता है log x, x हमारा थीटा, x माइनस ए यानी 4/3, बटे में होता है x प्लस ए यानी 4/3। ठीक, इस 3 से 3 को काट देंगे तो I2 बराबर आएगा 13/8 log थीटा, और थीटा हमने क्या माना था, x+1/3 और माइनस 4/3। ठीक, समझ में आया। यहाँ फिर थीटा वापस से रखेंगे, ये x+1/3 और +4/3। इसके बाद देखिए I2 बराबर
13/8 लॉग, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3x, और यहाँ 3 आएगा, 1 से जाएगा तो यहाँ 1-4/3। ठीक, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा। ठीक, ऊपर आएगा 3x + 1 + 4। ठीक, अब इसका I2 बराबर फाइनल लिख सकते हैं हम 13/8 लॉग, यहाँ लिखेंगे 3x - 3 और 3x + 5 + C2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास I2 है और ये हमारे पास I1 है। इन दोनों का मान अब यहाँ पर मुझे रखना है, तो फाइनल क्या लिखेंगे, देखिए फाइनल जो आंसर आएगा वो लिखेंगे I बराबर I1 - I2। तो I बराबर I1 कितना है, तो ये हमारा है I1 2/3 लॉग 3x² + 2x - 5। इसके बाद माइनस लगाएंगे, I2 कितना है, ये हमारा 13/8 लॉग, फिर है 3x - 3 और 3x + 5 + C, कांस्टेंट जरूर जोड़ देंगे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस टाइप से बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसको 100% मोस्ट में आप लोग डाल लेना। ठीक, तो इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन लगाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।